नमस्कार। ज्योतिष शास्त्र में श्रद्धा और विश्वास रखने वाले सभी जातकों का पारलौकिक जगत चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। गज केसरी राजयोग एक ऐसा राजयोग जो किसी भी जातक की कुंडली में बन जाए तो उसे मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा और धन अनायास ही प्राप्त हो जाता है। ऐसा जातक बहुत ही कम उम्र में उच्च पद को प्राप्त कर लेता है, चाहे वो शासन प्रशासन में हो, राजनीति के क्षेत्र में हो, व्यापार के क्षेत्र में हो, आईटी सेक्टर में, कंप्यूटर के क्षेत्र में, कम्युनिकेशन या मैनेजमेंट के क्षेत्र में, हर क्षेत्र में उच्च पद को प्राप्त करता है। ज्योतिष शास्त्र का कहना है कि ऐसे जातक को राज दरबार का सुख प्राप्त होता है, अर्थात शासन प्रशासन, राजनीति, न्यायिक सेवा और विदेश सेवा में उच्च पद मिलता है। ये तो हुई जन्म कुंडली की बात। गोचर में हर व्यक्ति की कुंडली में ये राजयोग हर माह अलग अलग डेट्स पर बनता है, लेकिन हमें इसकी जानकारी नहीं होती, इसलिए हम इसका लाभ नहीं ले पाते। आज के इस वीडियो में हम आपको यही बताने जा रहे हैं कि ये राजयोग मेष राशि के जातकों की कुंडली में किन किन डेट्स पर किस समय से किस समय तक बनेगा, किस राशि में बनेगा और किस भाव में बनेगा तथा उसका क्या प्रभाव होगा। गज केसरी राजयोग इतना श्रेष्ठ राजयोग है कि इस राजयोग के बनने पर किसी भी शुभ कार्य की शुरुआत की जाए तो वह कार्य सिद्ध होता है और बिना किसी विघ्न बाधा के पूर्णता को प्राप्त होता है। जैसे भवन निर्माण की शुरुआत, गृह प्रवेश, सोना चांदी खरीदना, वाहन खरीदना, प्रॉपर्टी खरीदना, सरकारी नौकरी के लिए आवेदन करना, शादी ब्याह के लिए रिश्तों की तलाश करना या रिश्तों को फाइनलाइज करना, किसी धार्मिक या मांगलिक उत्सव का आयोजन करना, वाहन खरीदना या घर के सुख सुविधा के साधन क्रय करना, किसी गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट के लिए अप्लाई करना, टेंडर फिलअप करना, किसी सरकारी योजना से लाभ के लिए आवेदन करना, पासपोर्ट या वीज़ा के लिए अप्लाई करना, नए व्यापार व्यवसाय की शुरुआत करना, शेयर ब्रोकर, होलसेल डीलर या रिटेल शॉप की शुरुआत करना या फिर अन्य कोई शुभ कार्य अगर गज केसरी राजयोग के दौरान शुरू किया जाए तो सफलता के प्रबल योग बनते हैं और कार्य सिद्ध होता है। ये न केवल ज्योतिष शास्त्र का कहना है बल्कि बहुत सारे व्यक्तियों का व्यवहारिक अनुभव भी है जिन्होंने गज केसरी राजयोग बनने पर किसी शुभ कार्य की शुरुआत की और उनका वह कार्य पूर्ण हुआ। तो वीडियो शुरू करते हैं। पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि गज केसरी राजयोग कुंडली में कैसे बनता है, इसका क्या प्रभाव होता है। फिर बात करेंगे मेष राशि के जातकों की कुंडली में ये राजयोग किन किन डेट्स पर बन रहा है। गज केसरी राजयोग के बारे में ज्योतिष शास्त्र में कहा गया है, गज केसरी संजातस तेजस्वी धन धान्यवान मेधावी गुण संपन्नो राज्य प्रियो भवेत। अर्थात वो जातक जिसकी कुंडली में गज केसरी राजयोग का निर्माण होता है वो जातक तेजस्वी होता है, धन धान्य से युक्त होता है, मेधावी होता है, हर गुण से संपन्न होता है और राज दरबार का प्रिय होता है। राज दरबार का प्रिय होने का मतलब या तो शासन प्रशासन में उच्च पद पर हैं या राजनीति में उच्च पद पर हैं और या फिर शासन प्रशासन और राजनीति में बैठे हुए लोगों से आपके संबंध बहुत अधिक हैं और ऐसा जातक जीवन काल में समस्त भोगों को भोगता है। अब ये राजयोग बनता कब है? अगर देवगुरु और चंद्रमा दोनों की युति बने केंद्र के भाव में, पहले, चौथे, सातवें और 10वें भाव में अगर देवगुरु और चंद्रमा इनकी युति बने किसी भी भाव में, पहले, चौथे, सातवें और 10वें, या फिर केंद्र के भाव में, त्रिकोण के भाव में,
पंचम भाव और नवम भाव। अगर इसमें देवगुरु और चंद्रमा की युति बने तो गज केसरी राजयोग बनता है। दूसरी स्थिति यह है कि अगर देवगुरु और चंद्रमा का दृष्टि संबंध हो और देवगुरु केंद्र या त्रिकोण के भाव में गोचर करें, जैसे देवगुरु लग्न भाव में गोचर कर रहे हैं, देवगुरु की पंचम दृष्टि पंचम भाव पर, सप्तम दृष्टि सप्तम भाव पर, नवम दृष्टि नवम भाव पर। अब चंद्रमा अगर सिंह राशि में है या चंद्रमा तुला राशि में है या चंद्रमा धनु राशि में गोचर करेंगे तो देवगुरु की दृष्टि चंद्रमा पर पड़ेगी और गज केसरी राजयोग बन जाएगा। ठीक है, ऐसे ही चतुर्थ सप्तम दशम और त्रिकोण के भाव में देवगुरु के स्थित होने पर गज केसरी राजयोग बनता है। और गज केसरी राजयोग केवल चंद्रमा और देवगुरु से ही नहीं बनता, शुक्र से भी बनता है और बुध से भी बनता है। ज्योतिष शास्त्र में कहा है केंद्र स्थिते देवगुरु मृगाकांद योगस्थ हाहुर गज केसरी इति दृष्टे सितारिये इंदु सतह शशांके नीचा अस्तहीने गज केसरी स्यात्। अर्थात चंद्रमा से केंद्र में गुरु स्थित हों या चंद्रमा पर शुक्र गुरु या बुध की दृष्टि पड़े और देखने वाले ग्रह नीच अथवा अस्त ना हो तो वह उस स्थिति में भी गज केसरी राजयोग का निर्माण होता है। और ऐसा जातक जिसकी कुंडली में ये राजयोग बन जाता है वो सिंह की तरह साहसी होता है। केसरी का मतलब होता है सिंह, तो वह जातक सिंह की तरह साहसी होता है, शत्रुओं का दमन करने वाला होता है, शानो शौकत वाला, विलासी, दीर्घायु, तीव्र बुद्धि वाला और महान यश प्राप्त करने वाला होता है, तेजस्वी होता है, धन धान युक्त होता है, मेधावी और गुणवान होता है और राज दरबार का प्रिय होता है। तो ये है मेष राशि के जातकों की कुंडली। अब आपने अच्छे से समझ लिया होगा कि गज केसरी राजयोग कैसे बनता है। देवगुरु का गोचर कुंडली के 12वें भाव में है। अब 12वें भाव में तो गज केसरी राजयोग नहीं बनता, लेकिन यहाँ पर देवगुरु का गोचर है और चंद्रमा पर देवगुरु की दृष्टि पड़ेगी तो उसका प्रभाव तो पड़ेगा। देवगुरु यहाँ पर सामान्य की अवस्था में कहीं अधिक प्रभावशाली होंगे क्योंकि देवगुरु यहाँ पर विपरीत राजयोग बना रहे हैं। विपरीत राजयोग कैसे बनेगा? जब कुंडली के छठे, 8वें और 12वें भाव का स्वामी छठे, 8वें और 12वें भाव में ही गोचर करे तो विपरीत राजयोग बनता है। देखिए यहाँ पर 12वें भाव में 12 लिखा हुआ है। 12 मतलब मीन राशि, मीन राशि के स्वामी देवगुरु और देवगुरु का गोचर 12वें भाव में, तो 12वें भाव का स्वामी 12वें भाव में ही गोचर कर रहा है, विपरीत राजयोग बन गया, अत्यंत श्रेष्ठ राजयोग बन गया जो कि व्यक्ति को बुलंदियों पर पहुंचा देता है। ये राजयोग जीवन के हर क्षेत्र में सफलता देता है, भूमि भवन वाहन का सुख प्रदान करता है, अत्यधिक लोकप्रियता प्रदान करता है, विश्वव्यापी ख्याति प्रदान करता है। ज्योतिष शास्त्र का कहना है कि ऐसा जातक धन धान्य युक्त पुत्र की प्राप्ति होती है, कम परिश्रम में अधिक लाभ होता है, शत्रुओं पर विजय प्राप्त होती है, निरोग शरीर प्राप्त होता है, समाज में मान सम्मान होता है, प्रभावशाली व्यक्तित्व होता है और ऐसा जातक मित्रों, परिवार, जीवन साथी और बच्चों के साथ सुखमय जीवन व्यतीत करता है। अब यहाँ पर देवगुरु 12वें भाव में विपरीत राजयोग बना रहे हैं। 12वां भाव क्या है? विदेश का भाव है, तो यहाँ पर आपको विदेश से बहुत बड़ा लाभ दिलाएंगे। आप
विदेशी व्यापार में सफलता अर्जित करेंगे और धन प्राप्त करेंगे। विदेश में आप सेटल हो सकते हैं। किसी विदेशी कंपनी में आपको नौकरी मिल सकती है। साथ ही साथ देवगुरु आपका विदेश से विवाह भी करा सकते हैं। और 12वां भाव धर्म, कर्म, अध्यात्म और मोक्ष का होता है। देवगुरु धर्म और सत्कर्म के कारक होते हैं। तो आपकी रुचि धर्म कर्म में बढ़ेगी, दान पुण्य में बढ़ेगी। 12वां भाव खर्च का भी होता है, तो खर्चे भी बढ़ेंगे, लेकिन खर्चे अच्छे कार्यों पर होंगे। धार्मिक आयोजन हो सकता है, मांगलिक आयोजन हो सकता है, शादी ब्याह हो सकता है, बच्चों की उच्च शिक्षा पर पैसा खर्च कर सकते हैं। और चूंकि देवगुरु की दृष्टि चतुर्थ भाव पर पड़ रही है, तो आप सुखों को बढ़ाने वाले साधनों को भी क्रय कर सकते हैं। एसी, फ्रिज, टीवी, एलईडी, वॉशिंग मशीन, कलात्मक फर्नीचर, इस तरह की चीज़ें आप परचेज कर सकते हैं। और चूंकि धन भाव के स्वामी शुक्र हैं, तो धन का संचय भी होगा इस गोचर काल में। तो इस तरह से देवगुरु आपको बहुत अधिक लाभ देने जा रहे हैं इस गोचर काल में। अब बात करते हैं कि चंद्रमा का गोचर। तो 5 जुलाई दिन है मंगलवार, और मेष राशि मंगल देव की राशि है। तो 5 जुलाई प्रातः 4:52 के बाद का जो समय है, अगले 54 घंटे, वह किसी भी शुभ कार्य को शुरू करने के लिए अत्यंत श्रेष्ठ है। चूँकि देवगुरु की दृष्टि कुंडली के 6ठे भाव पर पड़ेगी, और चंद्रमा का गोचर कन्या राशि में होगा। तो चंद्रमा पर देवगुरु की दृष्टि पड़ेगी, और आपको 6ठे भाव के सभी शुभ फल प्राप्त होंगे। जो भी अशुभ प्रभाव है 6ठे भाव का, वह शुभ में बदल जाएगा। 6ठा भाव क्या होता है? कर्ज, शत्रुता, रोग, कंपटीशन, इलीगल एक्टिविटीज़ और ननिहाल पक्ष। तो कोई पुरानी स्वास्थ्य समस्या से आपको मुक्ति मिल जाएगी। 6ठा भाव रोग का होता है, 12वां भाव अस्पताल का होता है, और देवगुरु और चंद्रमा में सीधा दृष्टि संबंध बन रहा है। तो आपको रोगों से मुक्ति मिलेगी, आप अस्पताल से बाहर आएंगे, स्वस्थ जीवन व्यतीत करेंगे। कोई पुराना कर्ज है वह समाप्त हो सकता है, चूँकि 12वें भाव में गोचर कर रहे देवगुरु विदेश से आपको धन दिलाएंगे और आपका कर्ज उतर जाएगा। कोर्ट कचहरी में कोई मैटर था काफ़ी दिनों से पेंडिंग, उसमें फैसला आपके पक्ष में आएगा। सुलह समझौते के तहत या फिर आपका मैटर लोक अदालत में भेजा जा सकता है और वहाँ से आपको रिलीफ मिल जाएगी। किसी तरह से कोई प्रॉपर्टी विवाद था, कोई शत्रुता थी, वो दूर हो सकती है। कंपटीशन में आपको विजय मिल सकती है। साथ ही साथ आप किसी सांघातिक रोग से ग्रस्त थे, तो उसका ऑपरेशन हो सकता है और आप स्वस्थ हो सकते हैं। ननिहाल से आपको संपत्ति मिल सकती है। ननिहाल पक्ष के साथ आप व्यापार व्यवसाय कर सकते हैं। तो ये सारे कार्य जो भी हैं, अगर आप 5 जुलाई को शाम प्रातः 4:52 के बाद अगले 54 घंटों के भीतर शुरू करते हैं, तो आपको बहुत बड़ी सफलता मिलेगी। आप विदेश जाने के लिए वीज़ा या पासपोर्ट के लिए अप्लाई करना चाहें तो वो कर सकते हैं, उसमें आपको सफलता मिलेगी। अगर आप उच्च शिक्षा के लिए विदेश जाना चाहते हैं, स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, वो आप कर सकते हैं, उसमें भी आपको सफलता मिलेगी। तो इस तरह से इस राजयोग के बनने पर आपका हर कार्य बनेगा। आइए अगली डेट के बारे में बात करते हैं। 9 जुलाई 2022 दिन है शनिवार और समय है प्रातः 4:21।
चंद्रमा का गोचर वृश्चिक राशि में होगा और चंद्रमा कुंडली के अष्टम भाव में गोचर करेंगे। यहाँ पर एक अच्छी बात यह है कि चंद्रमा शुक्ल पक्ष में गोचर कर रहे हैं तो अत्यंत प्रभावशाली होंगे। देवगुरु की दृष्टि पड़ेगी। देवगुरु विपरीत राजयोग बना रहे हैं। अष्टम भाव आकस्मिक घटनाओं का होता है, दुर्घटना होता है, साथ ही साथ ज्योतिष तंत्र मंत्र का होता है। देवगुरु यहाँ पर जब चंद्रमा पर दृष्टि डालेंगे तो आपकी आयु में वृद्धि करेंगे, स्वास्थ्य लाभ कराएंगे, धन, यश और मनचाही वस्तु की प्राप्ति कराएंगे, पारिवारिक सुख बढ़ाएंगे, संतान की प्राप्ति हो सकती है। अष्टम भाव अचानक घटने वाली घटनाओं का होता है। अचानक से धन प्राप्त होगा, गुप्त धन प्राप्त होगा। चूँकि अष्टम भाव गुप्त धन, गुप्त रहस्यों, गुप्त विद्याओं का होता है। तंत्र मंत्र, अकल्ट साइंस या रिसर्च के क्षेत्र में आपको सफलता मिलेगी। लॉटरी, शेयर, सरकारी पैसा, दिया हुआ उधार जो नहीं मिल रहा था वो मिल जाएगा। इंश्योरेंस और मार्केटिंग के क्षेत्र से, ससुराल पक्ष से अचानक से आपको पैसा मिलेगा। चूँकि चंद्रमा की दृष्टि पड़ेगी धन के भाव पर, जिसके स्वामी हैं शुक्र, तो धन की बचत होगी और निवेश बढ़ेगा। अचानक से किसी शुभ समाचार की प्राप्ति होगी। शादी का रिश्ता तय हो सकता है, संतान की प्राप्ति हो सकती है और अष्टम भाव के अशुभ प्रभाव शुभ प्रभाव में बदल जाएंगे। क्योंकि अष्टम भाव के कारक शनिदेव होते हैं तो प्रॉपर्टी डीलिंग या कंस्ट्रक्शन के क्षेत्र से भी आपको मोटा पैसा मिल सकता है। वसीयत या विरासत से धन मिल सकता है। मुकदमे में आपकी जीत होगी। बीमा पॉलिसी से पैसा मिलेगा। अचानक किसी की डेथ होने पर डेथ क्लेम या बीमे का पैसा भी आपको मिल सकता है। इस तरह से देवगुरु की दृष्टि पड़ने से अष्टम भाव के सभी शुभ फल आपको प्राप्त होंगे। आइए अगली डेट के बारे में बात कर लेते हैं। 18 जुलाई 2022, 18 जुलाई 2022 दिन है सोमवार, समय है प्रातः 6:34। चंद्रमा का गोचर मीन राशि में होगा और चंद्रमा देवगुरु के साथ कुंडली के 12वें भाव में युति बनाएंगे, जहां पर देवगुरु राजयोग बना रहे हैं। अब इसके बारे में बहुत ज़्यादा चर्चा नहीं करूंगा क्योंकि पहले ही काफ़ी कुछ मैंने 12वें भाव के बारे में चर्चा कर ली है। इसलिए बात करते हैं अगली डेट के बारे में। और अगली डेट है 27 जुलाई। 27 जुलाई दिन है बुधवार, समय है 12:22 AM, प्रातः 12:22 पर चंद्रमा का गोचर कर्क राशि में होगा और ये राजयोग अत्यंत श्रेष्ठ फल देने वाला होगा। भले ही आप इसे गज केसरी राजयोग की संज्ञा ना दें, लेकिन चंद्रमा यहाँ पर अपनी ही राशि में गोचर कर रहे हैं, केंद्र के भाव में गोचर कर रहे हैं और कर्क राशि देवगुरु की उच्च की राशि है। देखिए यहाँ पर 4 लिखा हुआ है। 4 का मतलब कर्क राशि। कर्क राशि के स्वामी है चंद्रमा और चंद्रमा का गोचर चतुर्थ भाव में हो रहा है। देवगुरु की उच्च की राशि है कर्क राशि। तो इस तरह से देवगुरु की दृष्टि पड़ने से चतुर्थ भाव के सभी शुभ फल आपको प्राप्त होंगे। अब चतुर्थ भाव क्या है? भौतिक सुखों का भाव है। तो आपको हर तरह का भौतिक सुख प्राप्त होगा।
इस गोचर काल में आप ज़मीन खरीदने का सौदा कर सकते हैं, वाहन खरीदने का सौदा कर सकते हैं, कोई प्लाट खरीदने का सौदा कर सकते हैं। आपकी कोई पुरानी इच्छा जो बहुत दिनों से अधूरी थी, उसे आप पूरा करना चाहते थे लेकिन पूरा नहीं कर पाते रहे थे, तो देवगुरु की दृष्टि पड़ने से चंद्रमा पर और चंद्रमा के चतुर्थ भाव में गोचर होने से आप अपनी उस इच्छा को पूरा करने की शुरुआत कर सकते हैं और आपकी वो इच्छा पूरी होगी। जैसे कि आप मकान बनवाना शुरू कर सकते हैं, मकान का डेकोरेशन करा सकते हैं। आपका एक मंजिल का मकान है, आप दूसरी मंजिल के मकान की शुरुआत कर सकते हैं, या इस तरह का कोई और ऐसा कार्य जो कि आपके घर के सुख सुविधाओं में वृद्धि करे। साथ ही साथ सब चतुर्थ भाव माता का है, तो माता का भी स्नेह प्राप्त होगा और माता का स्वास्थ्य भी अच्छा हो जाएगा। भाई बहनों से चचेरे तहेरे भाई बहनों से, चचा ताऊ से संबंध अगर खराब थे तो उन रिश्तों को सुधारने के लिए भी ये समय बहुत अच्छा है। सामाजिक मान प्रतिष्ठा बढ़ेगी। समाज के गणमान्य व्यक्तियों से आपके संपर्क सूत्र मधुर करने का भी ये समय बहुत अच्छा है। तो इस तरह से मैंने इस वीडियो में जुलाई 2022 में बनने वाले हर डेट की चर्चा की है जिनमें देवगुरु की दृष्टि चंद्रमा पर पड़ेगी। तो आप इन दिनों का, इस अवसर का पूरा लाभ उठाएं और किसी एक अच्छे कार्य की शुरुआत करें। और अगर आपको जब उससे लाभ मिले, जब आपका कार्य पूर्ण हो जाए, तो कमेंट करके ज़रूर बताएं ताकि आपके साथियों को भी, आपके मित्रों को भी इसका लाभ मिल सके। क्योंकि मैं हर महीने के गज केसरी राजयोगों पर वीडियो ज़रूर अपलोड करता हूं, उसे आप देखते रहिए और शुरुआत करके देखिए, बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। नमस्कार।